अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। लिबर्टी हम इस वक्त मौजूद हैं और तहरीक इंसाफ का जो मार्च है जिसे हकीकी मार्च कह रहे हैं, उसका काफ़िला जो है उसकी एक टेल अभी भी लिबर्टी मौजूद है और काफ़िला तकरीबन 2 घंटे पहले लिबर्टी से निकल गया था। क्या हालात हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स क्या राय रखते हैं, क्या इनकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हदफ क्या है, ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आप? बहुत खुश, बिल्कुल ठीक। हीट अप नहीं माहौल हो गया ज़्यादा? खान साहब ने भी सख्त बातें कर दी, कल भी सख्त बातें हो गई उधर से भी। नहीं, देखिए, खान साहब अपने आईनी इदारों का बहुत एहतराम करते हैं, खान साहब अपनी अफवाद से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन कुछ तल्ख सच्चाइयाँ हैं जिनको बयान करना ज़रूरी है। मुहिब वतन पाकिस्तानी मौसम पाकिस्तान इमरान खान ने तो अंदिया दिया है कि अगर मैंने इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके सच बोलना शुरू कर दिया तो मुल्क के अंदर मुश्किलात पैदा होंगी। तो इमरान खान साहब जो मुहिब वतन हैं, जो अपने आईनी इदारों से मोहब्बत करते हैं, जो अफवाज की पाकिस्तान की सालमियत की जंग के अंदर उनके साथ खड़े हैं, कुछ तल्ख सच्चाइयाँ बता रहे थे। तो खान साहब ने लाहौर कैंटन की तरफ से वाज़े तौर पर वाज़े तौर पर बताया है कि ये तर्ज हुक्मरानी पाकिस्तानियों को काबिल कबूल नहीं है। तो अभी मुझे ये बताइए कि आपकी डिमांड तो सिर्फ यही है ना कि इलेक्शन की डेट मिल जाए? बिल्कुल। देखिए, हमारी डिमांड पहले दिन से आइन के दायरे कार में थी। ऐन आइन के मुताबिक है कि जो हुक्मरान जमात होती है उसके पास अददी अक्सरियत होती है। आप बताइए कि 155 सीटें रखने वाले को जब मनसब से हटाया गया तो क्या जमहूरियत और आइन की नफ़ी नहीं हुई? तो आइन के ऐन मुताबिक मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म शफाफ इंतखाबात के ज़रिए पाकिस्तान की आवाम के वोट के हक का जो इख्तियार है वो सिर्फ मांग रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि अवाम की तादाद ज़्यादा उधर हो, फ़र्ज़ करें, लेट्स सपोज, तो चार्टर ऑफ डिमांड उसके हिसाब से जेब से निकाला जाए, खान साहब की जेब में एक चार्टर ऑफ डिमांड हो और ये सिर्फ इलेक्शन का सादा सा जो आप बता रहे हैं, ये इतनी सादा निकले ना बात जो आप फरमा रहे हैं। नहीं, जितना मैं इमरान खान को जानती हूँ वो अपने आईनी किरदार से कभी भी तजावुज़ नहीं करते, कभी आईनी दायरे कार से आगे नहीं बढ़ते। उनको पाकिस्तान की आवाम के हकूक़ की फ़िक्र है, पाकिस्तान की आवाम के बुनियादी हकूक़ की फ़िक्र है, निज़ाम इंसाफ की फ़िक्र है और सिर्फ ये इस्तदा कर रहे हैं कि जो ताकत का सरचश्मा है इसको हकीकी मायने में आवाम के पास भेजिए, किसी तीसरी हुकूमत के पास नहीं, किसी और आईनी ताकत के पास नहीं, सिर्फ खुददार पाकिस्तानियों के पास जो फैसला करेंगे कि इस मुल्क के ऊपर कौन हुक्मरानी करेगा। उस दिन तो कहा गया कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो रात की तारीकी में कुछ और बात करते हैं, दिन में कोई और बात फरमा देते हैं, ये क्या बात? देखिए, आईनी इदारों के सरबराह का बहुत एहतराम करते हैं, उनसे दिल का रिश्ता है, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि खुदारा इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके आवाम और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात के जो लीडर हैं उसके बीच में आप खलीज ना पैदा कीजिए, क्योंकि अगर मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म ने बातों के सिलसिले को शुरू किया तो बात बहुत दूर तक जाएगी। आप ठीक हैं जी, खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि अब बुनियादी तौर पे हदफ क्या है? कल तो काफ़ी बदमज़गी से हुई, इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, फिर खान साहब ने भी आज सख्ती से जवाब दिया है, तो ये कोई आग ठंडे करने वाले लोग भी पार्टी में हैं या? देखिए, आग ठंडी या गर्म करने की बात नहीं है, बात ये असूलों की बात है। ये अभी खान साहब का फाइनल फिर हदफ क्या होगा, क्या आप समझते हैं? ये हम तो इलेक्शन की डेट मांग रहे हैं। वो फ़र्ज़ करें मार्च डेट मिल जाती है तो फिर वापस आ जाएंगे? नहीं, मार्च देखते हैं ना। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। क्या देख रहे हैं आप हालात? माशाल्लाह जी, बहुत खुशी हो रही है। हम लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ज़्यादा कौम बेताब थी, इस मौके के तलाश में थी कि हमें मौका दिया जाए कि हम खान साहब के साथ इस तरह मार्च में चलें। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो हदफ क्या है? कोई आप तक भी बातें ट्रैवल करके आती हैं या आपकी जो एलीट है, रूलिंग एलीट और खान साहब और उनके किचन कैबिनेट वही सारा देखते हैं मामला? हम लोगों को हमारी मशावरत बहुत ली जाती है, हमें हमारा मशवरा ऊपर तक हमेशा पहुंचाया जाता है। हमारी जो मिडिल वाली लीडरशिप है वो हमसे पूछती है सवाल और हम वो आगे कम्युनिकेट भी करती हैं। तो आपका क्या मशवरा होता है हमेशा? अब आपने इस मौके पे क्या मशवरे दिए हैं? तो देखिए, हमने उनको यही कहा था कि वर्कर तो आपका तैयार है, लेकिन पब्लिक के लिए आपको ये सोचना है कि इतने दिन खर्चा, आजकल इतनी लोग इन्फ्लेशन की वजह से तंग दस्त हुए हैं, तो उसका हमने कहा था कि आप कोई हल निकालें कि सब लोगों के लिए इस्लामाबाद जाना आसान नहीं होगा।
तो आप कोई ऐसा बंदोबस्त करें कि लोगों को इस्लामाबाद जाने में सहूलत पहुँचाएँ। तो माशाल्लाह मेरे ख़्याल में जो हमारी ख़वातीन भी हैं, जो जितने मौखर हज़रात हमारे साथ पार्टी में हैं, उन सब ने चंदा जमा करके गाड़ियाँ अरेंज की हैं और ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करके दी हैं ताकि हमारी पब्लिक जो जाना चाहती है वो, और उसके बावजूद आप देखें कितनी गाड़ियाँ हैं, ऑन ट्रांसपोर्ट पे कितने लोग हैं इसके बावजूद। तो अभी आप तो शादरा मेरा ख्याल बहुत लेट पहुँचेंगे। हाँ देखिए जी, अब एक दफ़ा आप शाम आपकी तो अभी लिबर्टी ही ढल गई। आप जिहाद के लिए निकलते फिर आप ये नहीं सोचते कि उसमें टाइम कितना लगेगा या क्या होगा, ये हम लोग सब इसको जिहाद की तरह ले रहे हैं। लाहौर में ये कोई तय था, वो नहीं करते। हदफ तय था कि कितने लोग हमने लेके निकलना है। अभी तो शादरा में क्योंकि पड़ा हुआ है रात आपका, तो हमें सिर्फ वर्कर्स का हदफ तय था, लेकिन पब्लिक का हमें कोई अंदाज़ा कभी भी नहीं हुआ क्योंकि पब्लिक तो अपनी खुशी से निकलती है, लेकिन हमें वर्कर्स का हदफ हमने तय किया हुआ था कि कितनी तादाद है अंदाजन आपके हिसाब से वर्कर्स की? जब आप लाहौर से एग्जिट लें तो मैनेजमेंट ने क्या सोचा है? 20 से 25 हज़ार वर्कर तो है उस साथ हो। उसके अलावा, और आप सुनिए ये मैं आपको बताऊं, वर्कर जो पीटीआई का वर्कर होता है ना, वो पेड नहीं होता, वो सब वॉलंटियर्स ही हैं। तो आप ये जब आप कहते हैं ना 20 से 25 हज़ार वर्कर है, तो हमारा कहने का मतलब वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को खान के लिए वक्फ किया हुआ है। पेड इनमें कौन? तो कोई नहीं है, पेड नहीं होते ये सब, कोई भी पेड नहीं। आप पूछ लें इधर, ये सब वॉलंटियर है। ठीक कह रहे हैं। हाँ जी, आप जितने भी वर्कर्स यहाँ बैठे आप सबसे आप कह रहे हैं कि ये 25,000 वो लोग हैं, 20 से 25 डेडिकेटेड पार्टी के फॉलोअर्स हैं। ये 25,000 वर्कर्स की बात करें, सिर्फ वर्कर्स बात नहीं कर रही। नहीं, आप अभी हाँ पब्लिक की बात नहीं कर रहे। पब्लिक की बात नहीं कर रहे। तो जो वर्कर है ना, ये वो लोग हैं जो दिन रात पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आपने समझते कि इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खान साहब ने सख्त बातें कर दी तो मामला तसादुम और नहीं जी, हम लोग महाजराई की तरफ चले जाएंगे। 3 महीने से इस मौके का, इस दिन का इंतजार कर रहे थे। 3 महीने से हम बेताब थे, बेचैन थे, तो हम में से कोई डरने वाला नहीं है यहाँ पे। अच्छा, हाँ, बेखौफ खतर अल्लाह उन्होंने सिखा दिया ना हमें, खान साहब ने, कि एक अल्लाह से डरने और किसी से नहीं डरना। तो 25 मई को बहुत सारे वर्कर कहते थे कि खान साहब मुज़ाकरात करके खुद निकल गए, एग्जिट ले गए। इस तरह की इधर सिचुएशन हो तो दिल टूटता है आपका? जिन वर्कर्स को मैं जानती हूँ वो ये कभी नहीं कह सकते। खान साहब की लीडरशिप पे हमें कभी जरा सा बराबर। कुछ वर्कर्स को हम भी जानते हैं। आप जिनको जानते हैं वो ऐसी बातें करते हो। हम जिन वर्कर्स को जानते हैं, और जब देखिए हम वो वर्कर्स हैं जिन्होंने खान साहब को एक अच्छा और सादिक और अमीन इंसान मान लिया है ना। अब उनका लीडरशिप जो भी वो हमारे लिए फैसला करेंगे, हमें लगता है कि उस फैसले में अल्लाह की रजा शामिल। तोशाखाना केस में बड़े सख्त फैसला था। आप खुद बताएं, वो कोई केस है? एक आदमी जो बैठे बैठे करोड़ों का चंदा इकट्ठा कर लेता है। ये बताइए खान साहब, एक घड़ी चुरानी थी। देखिए आप खान साहब बड़े हाई मॉरल ग्राउंड पे थे, तो तोशाखाना को टच ही नहीं करना चाहिए था। नहीं, क्यों ना टच करें? उन्होंने सोचा एक फंड का सोर्स है, यहाँ से इसको खरीद के मैं 100% बेच के सड़क बनवा लेता हूँ। ये तो उन्होंने नेकी का काम सोचा। आप सोचे ना, ये तो लेकिन टाइम पे डिक्लेयर ना की चीजें, ऐसे कभी हो ही नहीं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मानने कोई नहीं इलेक्शन कमीशन के था। मुताबिक। आपको मैं एक बात बताऊं, खान साहब के टैक्स कंसल्टेंट मेरे एक ही हैं। मुझे अच्छी तरह पता है कि वो कितने शरीफ और नेक इंसान हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है कि जो हमें अकाउंट बताया गया, जो स्टेट बैंक से हमने डिटेल्स ली, उसमें 19-20 थी। कमीशन की बात पे आ जाए ना, तो फिर आई एम सॉरी, फैसला उसका कमीशन ने हमें जिस तरह जो तो तंग किया हुआ है ना, हमें उनका पता है तंग किया हुआ है। कितने पानी में, हमें पता है कि वो कितने साफ सुथरी गेम खेलते हैं। शेख साहब तो तारीफें करते नहीं थकते थे, खान साहब भी। जब आपने पॉइंट इलेक्शन कमिश्नर जब लगाए, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान लगाए, तो वो तो बड़ी तारीफें करते थे। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने? तारीफें करते होंगे, शायद उनको किसी ने कान भरे हो उनके बारे में। कान भरे होंगे। मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन का काम हम ग्राउंड पे देखते हैं ना, ये हमें लगता है कि या तो वो पढ़े लिखे नहीं लोग, दो जिमनियाँ आपने देखी, लोग हैं। 2 जिमनियाँ जो गुजरी 17 जुलाई वाली, और ये वोटर लिस्टों पे एक पूरा प्रोग्राम कर सकती हूँ। अच्छा, बिल्कुल कर सकती हूँ। आपने इतने लेकुनास देखे? इतनी थोड़ा गाइड करें, क्या बताइए प्लीज। मैं आपको एक बेसिक बताती हूँ। ईसाइयों को मुस्लिम फैमिली के साथ घराने नंबर 1 ही दिया हुआ। बच्चों, जिस तरह यंग स्टूडेंट्स के वोट्स आ रहे हैं ऑटोमेटिक, खान साहब ने लॉ पास किया था जिससे 18 साल के जैसे ही आप होते हैं आपका वोट ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाता है। वो वोट, बच्चा इधर रहता है मॉडल टाउन में, वोट उसका कोट लखपत में। ये आप मुझे बताइए कि कौन कैसे हुआ है? अच्छा, और क्या इस तरह की बहुत सारी, जो लोग फौत हुए हैं उनके वोट इस्तेमाल होते हैं, हर दफ़ा होते हैं। इनको जब हम कटवाने की कोशिश कर रहे थे नादरा के थ्रू, तो इनके लोगों को बहुत आग लगी, इन्होंने मन करवा दिया वो प्रोसेस। स्क्रूटनी प्रॉपर आप कह रहे नहीं हो रही? नहीं, वो करने नहीं देते वो उनको। ये आपका ख्याल है ईवीएम से क्या दुश्मनी है?
क्या दुश्मनी? यही दुश्मनी है ना कि ये जो सारे वोटर लिस्टों में गड़बड़ें की हुई हैं इन्होंने, जो 30, मैं आपको वसूख से कह सकती हूँ कि 20% वोट गलत होता है वोटर लिस्ट में। अच्छा, 20%। ये आपके तजर्बा? मैं डेटा से कह रही हूँ, हमने डेटा एनालिसिस किया, मैंने MBA किया हुआ है, हमने डेटा एनालिसिस किया हुआ है। 13% वोट तो सिर्फ इस एरिया से बाहर फेंका हुआ है, जो हमारा एरिया छोटा सा, 13% वोट बाहर। आप सोचे ना कितना स्विंग वोट है ये। 13% कोई छोटा नहीं होता अमाउंट, नंबर। आप देखिए ना, आपका टोटल वोट ही कास्ट 40 समथिंग होता है, 50 समथिंग होता है, उसमें से 13% बाहर फेंका हुआ है। टर्नआउट ही बहुत कम जब रहे तो उसको ऑटोमेटिकली आप वो इसके मुताबिक चलते हैं ना। ये आप इलेक्शन कमीशन की बेर से बात ना करें। और मैं उनके साथ बैठ के मुनाजरे करने को तैयार हूँ, मैं उनको सारा एविडेंस के साथ दिखाने को। इसका कोई हल फिर आपने किया इन चीजों का? देखिए जी, खान साहब, इस हल के लिए तो EVM जो इलेक्शन कमीशन के आपने मिसाइल देखे। जी हमारी पूरी पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी थी, 104 नुकात पे बात चल रही थी, उसमें से सिर्फ 18 हमारी पार्लियामेंट ने कबूल किए। उसकी वजह ये, इसीलिए तो हम 2/3 कह रहे हैं ना, 2/3 होगा तो इंसाफ होगा, क्योंकि 2/3 के बगैर इंसाफ होने नहीं ना वो देते। जो आपके इत्तेहादी भी आपके साथ शामिल नहीं होते, आपके पूरी वो जो एक हंग पार्लियामेंट सिचुएशन। खान साहब हुकूमत में जाके थोड़े बदल नहीं जाते? नॉट एट ऑल। खान साहब मेरे ख्याल में हुकूमत में जाके, बल्कि मेरा तो ख्याल है उनके निकाले जाने की वजह ये कि वो बदले नहीं। अगर वो बदल जाते तो उनको रहने देते वो। अच्छा, आप कहते हैं नहीं बदलते? नहीं बदलते तो इसीलिए तो उनको निकाला गया कि वो बदल ही नहीं रहे थे। वो उनकी मर्जी के उनके रंग में रंगे ही नहीं जा रहे थे, वो उनके रंग में रंगे नहीं जा रहे थे ना। अभी ये बड़ा मुश्किल है सारा मार्च देखे ना, मैनेज करना, और ये कितने बड़ा सबसे मुश्किल काम होता है ना, एक पार्टी का लॉन्ग मार्च को लेके चलना और कंटेन करना सारे लोगों को। डेडिकेशन है और हमारे सपोर्टर्स की हिम्मत है। इस्लामाबाद पहुंचने तक आप क्या समझते हैं, कितने लोग होने चाहिए जिससे आपका इम्पैक्ट प्रॉपर क्रिएट हो? रफली क्या आइडिया? मेरा तो ख्याल है, देखिए अब बात सुने, बाहर के मुल्क में तो 10 बंदे भी खड़े हो जाए ना और वो एतराज़ करें तो उनकी आवाज़ सुनी जाती है। अब ये हमारा ही मुल्क है जो उनके कानों पे जूं ही नहीं रुंग रही। कब से हम कह रहे हैं, हमने वोट दे के देख लिया, हमने जलसे करके देख लिए, हमने धरने करके देख लिए, कोई सुनता ही नहीं है हमारी। ये मिलियन मार्च बन सकेगा आप समझते हैं? मेरे ख्याल में अगर खान साहब इजाज़त दें, सिंध से भी इजाज़त दें और ऊपर से सबको इजाज़त दे दें आने की, खान साहब इस वो कदम फूक के चलते हैं ना। याद है ना कि 2014 में जब धरना हुआ था तो सबसे बड़ा जो मसला पैदा हुआ उस वक्त वो यही था कि तादाद पूरी ना आई। उस वक्त खान साहब की पॉपुलैरिटी और आज खान साहब की पॉपुलैरिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन उस वक्त बहुत सारे लोगों की सपोर्ट भी खान साहब को थी जो आज नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं है। उस वक्त जो सपोर्ट थी वो एक सर्टेन तबके की थी, अब एक इंटायर पॉपुलेशन आपके साथ है। अब मैं इस वक्त अगेन वसूख से कह सकती हूँ, हम लोगों ने डोर टू डोर की भी है, लाहौर के नवाई इलाकों में भी की है, लाहौर के अंदरून शहरों में के जगहों में भी की है। आप में 80 to 90 हमें मिलता है प्लस। आपका क्या ख्याल है, खान साहब कोई जल्दबाजी तो नहीं कर गए टाइम पे? जल्दबाजी, अभी तो हम वेट कर थक गए हैं। ट्रेन मिस नहीं हो गई थी, ट्रेन मिस हो गई थी इलेक्शन वाली। अभी तो मार्च में वैसे ही इलेक्शन मिल जाना है आपको, तो उसके लिए मार्च की क्या जरूरत है मार्च करने की? मार्च में तो वैसे ही सारी जमातें तकरीबन। आपको मुल्क बेचते हुए घबराहट नहीं हो रही? बहुत सी चीज़ों पे PIA को वो बेचने जा रहे हैं, वो होटल। देखिए ना, मरियम बीबी ने अरशद शरीफ साहब की जिस पोस्ट पे रद्द-ए-अमल दिया था वो पोस्ट ही गलत थी, वो फेक पोस्ट थी। उससे क्या पार्सल और ये वो रद्द-ए-अमल तो फेक नहीं था ना, रद्द-ए-अमल तो जेन्युइन था ना। इस बात पे वो रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, रद्द-ए-अमल ही गलत था। वो रद्द-ए-अमल तो बात हो सकती है ना कि वो जेन्युइन है, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इस पे तो बहस हो सकती है। लेकिन मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जिस पोस्ट पे वो अपना रद्द-ए-अमल दे रहे हैं वो पोस्ट ही गलत निकली। वो फेक न्यूज़ नहीं थी, वो एक बंदे ने बात की, उसने एक बात लिखी, एक आदमी ने एक बात लिखी कि देखें जी, जो बंदा को वो तो ओपिनियन था ना, वो न्यूज़ तो थी नहीं, वो तो ओपिनियन था, उन्होंने ओपिनियन दिया कि इस वजह से सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें फेक भी आपको पता ट्रेंड करती रहती है। न्यूज़ नहीं थी, वो ओपिनियन था। वो एक आदमी ने ओपिनियन दिया, उसने ये कहा, ओपिनियन उसने ये दिया कि जो हमारा मजाक उड़ा रहे थे कि हमने उनकी लाश को ताबूत में पार्सल कर दिया, अब उनकी लाश खुद। अरशद शरीफ साहब ने कभी ये ट्वीट किया ही नहीं था, वो ट्वीट फेक था। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ। शरीफ ने नहीं कहा, उस आदमी ने ये कहा कि अरशद शरीफ ने जब हमारा मजाक उड़ाया था तो आज उनकी अपनी लाश उस तरह आ रही है, ये कहा है ना उन्होंने। उसी ट्वीट का हवाला दिया गया था कि उन्होंने पार्सल का लफ्ज यूज किया था कलसूम बीबी के मामले में, तो वो ट्वीट गलत थी अरशद साहब की, वो फेक किसी ने क्रिएट करके, ये मैं गुजारिश कर रहा हूँ। जहाँ से कहाँ चली गई। हाँ जी। बट असल बात ये है कि मरियम नवाज ने उस पे जो बात लिखी, माजरत कर ली थी उन्होंने, पूरी कौम का दिल दुखा दिया ना। माजरत की बात ही नहीं है, हमें उसका असलियत नजर आ गई, उसका चेहरा नजर आ गया ना। हमें
पहले भी नजर आता था हम कौन से खुले, हमें पता है। हम उस वक्त तकलीफ में थे। अगर एक इंसान तकलीफ में, उसके जख्मों पे नमक छिड़कना। इमरान खान साहब तो कहते हैं यू टर्न लीडर को ले लेना चाहिए, तो मरियम बीबी ने यू टर्न ले लिया, तो इसमें क्या एतराज है आपको? हमें तो एतराज नहीं है, करे ये ले यू टर्न। इसका ये मतलब नहीं कि हम उसके फैन बन जाएंगे। नहीं, सारी बात आपका एक पॉलिटिकल अपना एक। फातिमा जी बहुत शुक्रिया आपका। दिवाली के केक क्या जी? उसी दिन। ये किसने कहा था? नवाज शरीफ ने ट्वीट की है। मैं सिर्फ अरशद साहब की बात कर रहा था, मैं सिर्फ अरशद। हम आप बात से बात अगर नून लीग के ऐसे दुखा हुआ है, रबी सानी का चांद नजर आ गया है। माशाल्लाह, मुबारक हो आपको। हमारे लिए अल्लाह में बहुत अच्छा साबित करे इंशाल्लाह, कामयाबी का दे अल्लाह। आपका शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। आपको जो लॉन्ग मार्च की इब्तिदा थी ना, आज इसने फैसला कर देना था कि लॉन्ग मार्च कामयाब है या नाकाम है। अगर अवाम इतनी बड़ी तादाद में ना निकलती, आपने देखा है कि मेरा ख्याल चौथा घंटा होने लगा है, अभी तक हम लिबर्टी के लिबर्टी हैं। और आप मजे की बात यह कि इमरान खान की तकरीर के बाद लोगों को वापस चले जाना चाहिए था, आधे लोगों को, लेकिन लोग हम लोगों को आज ये जो कन्वेंस भी करवाई थी ना, शादरा तक का कह के करवाई थी, लेकिन लोग कहते हैं कि हमने इस्लामाबाद जाना है। मैं कहा यार, लीडर कह रहा है कि आज शादरा क्लोज करेंगे, लोग कहते हैं जी नहीं, हम इस्लामाबाद जाएं। क्लोज मतलब लोगों को वापस भेज देंगे कल दोबारा? जी, आज हम शादरा से वापस भेज देंगे, कल इसी तरह 11 बजे दोबारा शादरा से शुरू करेंगे। अच्छा, 11 बजे दोबारा कॉल होगी? जी बिल्कुल, कॉल हो चुकी है। हाँ, यानी कि कल का शेड्यूल है। लोगों को फैसिलिटेट किया है ना कि लोग जो है वो सड़क पे। असल इनकलाब ये है कि खवातीन और बच्चे जो है ना, वो इस तहरीक का हिस्सा बन गए हैं, तो इसलिए उनको फैसिलिटेट करने के लिए वहाँ से डिस्पर्स हो जाएंगे आज, और सुबह 11 बजे दोबारा आ जाएंगे। आप तक भी कोई पॉलिसी पहुँचती है? क्यों नहीं पहुँचती? ऊपर जो बातें हो रही होती हैं वो आपकी रूलिंग एलीट तक ही रहती हैं? ना। इमरान खान साहब लाहौर तशरीफ लाए थे, लाहौर के तमाम ओहदेदारान से मुलाकात की, मेंबर असम्बली से मुलाकात की, तो मैं आपको ये शेड्यूल बता रहा हूँ ना। आप क्या हैं? मैं सिपाही हूँ इमरान खान का। अच्छा, हाँ जी। आप प्रेसिडेंट नहीं है? नहीं, मैं प्रेसिडेंट नहीं, मैं वाइस प्रेसिडेंट सिपाही है? हूँ। मैं सिपाही हूँ, सिपाही। तो कहाँ से आए हैं? उकाड़ा से। कैसा चल रहा है मामला? माशाल्लाह बहुत अच्छा। जब तक ये मुल्क आजाद नहीं होगा, हम इसी तरह लॉन्ग मार्च खान साहब के मुताबिक करते रहेंगे। आजादी चाहिए, करप्शन से आजादी चाहिए, करप्शन से आजादी चाहिए इंशाल्लाह। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। तो क्या हदफ था आपका? कितनी तादाद लेके जा रहे हैं? जी 2 बसें लेके जा रहे हैं हम। यहाँ पे लाए हैं वुमेन विंग। मेरा नाम शाजिया लाशारी है और मेरा तल्लक डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा से है, और वहाँ की मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेसिडेंट हूँ डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा की। और 2 बसें मेरी क़यादत में यहाँ पे आई हैं, और हम इंशाल्लाह ये साथ साथ खान साहब के साथ साथ रहेंगे। 2 दिन लगे हमें इस्लामाबाद पहुँचते, 4 दिन लगे, इंशाल्लाह हम खान साहब के साथ ही ट्रैवलिंग करेंगे। काफ़ी पैसा इकट्ठा करके आपने फाइनेंस किया इसे? जी बिल्कुल। पैसा क्या इकट्ठा करना, हमने, हमारा जज्बा ही इतना ज़्यादा है कि हमारी क़यादत इतनी स्ट्रॉन्ग है। अल्लाह ताला का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास ना बसों की कमी है, ना बंदों की कमी है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। सब ने हमारे साथ, हमारी पूरी क़यादत, डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा के तमाम स्टेक होल्डर और तमाम वो टिकट होल्डर, उन्होंने हमारे साथ तावन किया, और वुमेन विंग 2 बसें लेकर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खैरियत है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लेने जा रहे हैं? क्या लेने जा रहे हैं? वहाँ पे कोई दाने तो नहीं वो बांट रहा, दाने नहीं बांट रहे, हक की खातर जा रहे हैं। क्या हक है बताएं? ये हक है कि हमारे बच्चों को अच्छी जिंदगी मुयसर हो। जो करप्ट लोग हैं हमारा, उनके खिलाफ एहतजाज है। हम किसी को नहीं जानते, ठीक है ना। जो गलत लोग हैं हमारे ऊपर गलत मुसल्लत हो गए, हमने उन लोगों से आज़ादी मांगी है, और वो खान साहब हमें दिलाएंगे इंशाल्लाह। हम खान साहब के साथ हैं। वापसी कब है? कोई पता नहीं है, 2 माह का है, 3 माह का है, 4 माह का है, जब तक हक नहीं मिलता है। 1 घंटे की है, नहीं आएंगे वापस। क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ कि जितनी देर भी हमें उधर रुकना पड़े, हम अपने खान साहब के साथ, अपने पाकिस्तान के लिए, अपने बच्चों के लिए इंशाल्लाह उधर धरना देंगे। जब तक खान साहब सड़कों पे फिरेंगे, हम भी अपने बच्चों को साथ लेके फिरेंगे, हमारे बच्चे भी हमारे लेके वापस आएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो अभी तो लिबर्टी से नहीं निकल रहे?
आप देख लें, यही बात साबित करती है ये आज लॉन्ग मार्च नहीं है, ये सॉफ्ट इनकलाब है। इसी को इनकलाब कहते हैं ना, कि बूढ़े बच्चे, जवान, बुजुर्ग, खवातीन, आम आवाम जब निकल आती है तो फिर तब्दीली आ जाती है। नहीं तो फैसला तो फिर भी उधर जाके पूरा जो जमे गफीर होगा या नहीं होगा, उधर जाके होगा। ये बात नहीं होती। आपको जो लॉन्ग मार्च की इब्तिदा थी ना आज, इसने फैसला कर देना था कि लॉन्ग मार्च कामयाब है या नाकाम है। अगर आवाम इतनी बड़ी तादाद में ना निकलती, आपने देखा है कि मेरा ख्याल चौथा घंटा होने लगा है, अभी तक हम लिबर्टी के लिबर्टी हैं। और आप मजे की बात यह कि इमरान खान की तकरीर के बाद लोगों को वापस चले जाना चाहिए था, आधे लोगों को, लेकिन लोग हम लोगों को आज ये जो कन्वेंस भी करवाई थी ना, शादरा तक का कह के करवाई थी, लेकिन लोग कहते हैं कि हमने इस्लामाबाद जाना है। मैं कहा यार, लीडर कह रहा है कि आज शादरा क्लोज करेंगे, लोग कहते हैं जी नहीं, हम इस्लामाबाद जाएंगे। क्लोज मतलब लोगों को वापस भेज देंगे कल दोबारा? जी, आज हम शादरा से वापस भेज देंगे, कल इसी तरह 11 बजे दोबारा शादरा से शुरू करेंगे। अच्छा, 11 बजे दोबारा कॉल होगी? जी बिल्कुल, कॉल हो चुकी है। हाँ, यानी कि कल का शेड्यूल है। लोगों को फैसिलिटेट किया है ना कि लोग जो है वो सड़क पे, असल इनकलाब ये है कि खवातीन और बच्चे जो है ना वो इस तहरीक का हिस्सा बन गए हैं, तो इसलिए उनको फैसिलिटेट करने के लिए वहाँ से डिस्पर्स हो जाएंगे आज, और सुबह 11 बजे दोबारा आ जाएंगे। आप तक भी कोई पॉलिसी पहुँचती है? क्यों नहीं पहुँचती? ऊपर जो बातें हो रही होती हैं वो आपकी रूलिंग एलीट तक ही रहती है? ना, इमरान खान साहब लाहौर तशरीफ लाए थे, लाहौर के तमाम ओहदेदारान से मुलाकात की, मेंबर असम्बली से मुलाकात की, तो मैं आपको ये शेड्यूल बता रहा हूँ ना। अगर हमें ना पता हो तो फिर तो हम दूसरी पार्टियों की तरह इधर अंगूठे नहीं लगवाए जाते, इधर राय ली जाती है, राय लेके फिर जो इत्तफाक़े राय से फैसला होता है वो किया जाता है। खान साहब आज सख्त बातें कर गए, कल कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी सख्त हुई उनके खिलाफ, तो ये महाजराई की तरफ बात नहीं चली जाएगी? आप बताएं कि हमने क्या महाजराई की? हमने कोई नाजायज डिमांड की है? हम तो ये कह रहे हैं को हम झोली फैला के भीख तो नहीं मांग रहे, हुकूमत तो नहीं मांग रहे दूसरों की तरह। हमने किसी बाहर से तो किसी को नहीं कहा कि हमें हुकूमत दिलवा दें, हमने तो ये कहा है कि साफ शफाफ इलेक्शन करवा दें। साफ शफाफ इलेक्शन करवाने में कोई हर्ज है? यही डिमांड जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, इमरान खान वजीर आजम था, तो ये जो लॉन्ग मार्च कर रहे थे ये क्या कहते थे कि नए इलेक्शन करवाओ। तो अब इमरान खान कह रहा है कि नए इलेक्शन करवाओ, जो इलेक्शन जीतेगा उसके हवाले कर दो, तो इसमें क्या हर्ज है? आप बताएं, कोई गैर कानूनी, गैर आईनी डिमांड तो नहीं कर रहा ना। और सबसे बड़ी बात, जमहूर किसे कहते हैं? अवाम को कहते हैं ना। ये आप अवाम दिखा रहा है आपका कैमरा, अवाम किसके साथ खड़ी है? अवाम ये जो मर्जी कर लें, जो लीडर या करना बुदुआ या करना साइन से शुरू करता है ना, वो अल्लाह से ही मदद मांगता है। इमरान खान ने 2 ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, दोनों में क्लीन स्वीप किया है, 7 MNA की सीटें थी और उसने असम्बली में भी नहीं था जाना। लोगों को पता था कि ये जीत भी गया तो असम्बली में नहीं जाएगा, तो लोगों ने 1 साइडेडली इमरान खान को जिता दिया। तो ये इसका क्या मतलब है? सबको होश के नाखून लेने चाहिए। कितना हदफ है इस्लामाबाद, कितने बंदे होने चाहिए आपके पास, तो आप समझते हैं कि कोई इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है तहरीक इंसाफ का? क्योंकि 2014 के धरने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आया था कि बंदे पूरे नहीं थे। इमरान खान की जो इस वक्त मकबूलियत है ना, वो बिल्कुल आसमान को छू रही है। हम जितने आज एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, उससे बहुत ज़्यादा पब्लिक है। हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ये जो लोग हमारे साथ भी आए हुए हैं ना, ये तकरीर के बाद कहें कि आप हमें इजाज़त दें। मैं बता रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि भाईजान हमने तो इस्लामाबाद जाना है, घर वापस नहीं जाना। जो टारगेट है ना, उससे ज़्यादा लोग होंगे। आज लाहौर ने फैसला सुना दिया है, हर शहर अपना फैसला सुनाएगा और फिर सब मिल के इस्लामाबाद जाएंगे, फिर सब मिल के फैसला सुनाएंगे। अवाम इमरान खान के साथ है। इस तरह तो कुछ 10 लाख बंदा इस्लामाबाद होना चाहिए। मेरा ख्याल है इससे ज्यादा होंगे, 10 लाख से भी ज्यादा। जी, आज लाहौर का अंदाजा लगाएं। 10 लाख बंदा इस्लामाबाद में पूरा कैसे आएगा? ये तो लाहौर में आप देख लेना। इसीलिए तो 4 घंटे बाद भी अभी तक हम लिबर्टी हैं, अभी फिरोजपुर रोड शुरू नहीं हुआ।
तो ये आज का अंदाज़ा लगाए ना, आज कितना बंदा था एक शहर का। मैं आपका चैनल भी वही है, मैं आज लाहौरियों को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने अपना हक अदा कर दिया। लाहौर ने इमरान खान का हक अदा कर दिया। आपकी तवक्कुआत से आप कहते हैं बंदे ज़्यादा हैं? ज़्यादा हैं, और लोग वापस जाने के लिए तैयार नहीं हैं। वापस नहीं जा रहे लोग कहते हैं हम इधर ही हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू वेरी मच। ज़ुबैर न्याजी साहब से जो बात हुई वो ज़रा देख लें कंटेनर के अंदर, उनसे क्या गुफ्तगू हुई। क्या हदफ है न्याजी साहब, हदफ क्या है बेसिकली? देखिए, हदफ इलेक्शन है। इस मुल्क में स्टेबिलिटी इलेक्शन से आएगी। जिस खदशे का इजहार कह रहे ना, बेयकीनी और इंतशार, ये सब खत्म होगा इलेक्शन से। वो बदएतमादी और बेयकीनी की फिजा है जो इस मुल्क की इकोनॉमी को, मईशत को नीचे लेके जा रही है। लोग इस बेयकीनी की फिजा में कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। कारोबार डाउन हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं फैक्ट्रियां बराए सेल के। मार्च में तो वैसे ही इलेक्शन मेरा ख्याल हो ही जाने हैं, तो फिर जल्दी हमें तारीख वी वांट। देखें, इलेक्शन जब भी होते हैं ना, सारे जिम्मेदार इदारे, अदलिया, इलेक्शन कमीशन, सारे जिम्मेदार इदारे मिलकर फैसला करते हैं कि ये टाइम है। देखिए, सबके स्टेक्स हैं, फौज के भी स्टेक्स हैं। फौज को भी इकोनॉमी के डाउनफॉल से नुकसान होगा। ये हम सब का मुल्क है, हम सब ने मिलकर इसको बचाना है। मुख्तलिफ आरा है सबकी। जो डायरेक्ट कल तनकीद की गई और बताया गया कि DGI कहते हैं कि मैं मौजूद था इस मीटिंग में, पुरकशिश तरीन ऑफर कर रहे थे और फरमा रहे थे कि आप ताहयात होते फिर एक्सटेंशन की। जी, पहली तो बात है 64 साल की उम्र से आगे जा ही नहीं सकते, कानून में लिखा हुआ है। ताहयात का तो कोई कानून ही नहीं। अब अगर कहें कि 64 साल की उम्र तक एक्सटेंशन मिल जाए, एक्सटेंशन तो पहले भी दी थी, हमने दी थी। हमारी ही गवर्नमेंट पहले एक्सटेंशन दे चुकी है ना, तो कौन सी ऐसी को अनहोनी बात हो गई? नहीं, उनके साथ जो लिंक उन्होंने क्वेश्चन किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि अगर हम इतने अच्छे हैं तो फिर आप मीर जाफर, मीर सादिक के साथ हमें तो उसके बाद करते हैं, कभी जानवर कहते हैं। साइफर और वो सब कुछ उसके बाद आया ना, साइफर और सब कुछ। और साइफर में क्या लिखा है? साइफर का कल जिक्र किया ना, कागज का टुकड़ा, उसे क्या होना, तहकीकात कराओ ना, तहकीक। साइफर पे बनाओ जुडिशियल कमीशन। हम तो कहते हैं साइफर सामने लाओ, तुम साइफर सामने नहीं ला रहे। एक ऑडियो भी आई थी जिसमें कहा गया था कि आजम खान को कि वो उसके मीटिंग मिनट्स चेंज कर लिए जाएं। चेंज का कोई लफ्ज ही नहीं था, चेंज का कोई लफ्ज ही नहीं था। मिनट्स की रिकॉर्डिंग करने की बात, अपने हिसाब से मीटिंग की। कोई कैसे बच्चों वाली बात कर रहे? कौन सी मीटिंग? आप साइफर सामने ले आओ ना, साइफर पब्लिक ले आओ ना, साइफर पे तहकीक कराओ ना। हम साइफर से छुप रहे हैं। यहाँ तहरीक इंसाफ की वो टीम जो ब्रिजिंग करती थी, जो ब्रिज करती थी, जो मुज़ाकरात करती थी, खुफिया मुज़ाकरात करती थी, वो इस अहल नहीं थी कि मामला इस नहज तक पहुंचे। सर, अगर आप गुलाम बने हुए हैं या आपको कोई, आप डरे हुए हैं कि फलाने ने हमें धमकी लगाई हुई है या फलाना ये अमेरिका वो वेंटिलेटर बंद कर देगा, ख्वाजा आसिफ कहता है, वो कहता है अमेरिका से हुई एब्सोल्युटली नॉट कहता है अमेरिका को, शहबाज और हमजा साहब बयान करते हैं। पॉइंट ये कि गुलाम इब्ने गुलाम बैठे हैं। मुल्क अपने पैरों पे खड़ा नहीं करना। अपने पैरों पे खड़ा करने का तरीका होता है पहले अपने आप को ज़हनी तौर पे आजाद तो करो। मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है, ये क्या बात है? ऐसा वज़ीर आज़म होता है? कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नवाज शरीफ जब वो मुझे क्यों निकाला चला रहे थे तहरीक, और आज के इमरान खान, दोनों में क्या फर्क रह गया? इमरान खान कहता है इलेक्शन कराओ, सिंपल बात करता है इलेक्शन कराओ। आओ ना, तोल लेना। तो वो फर्ज करें आप सर, वो असेंबली में कराया ना दोबारा इलेक्शन। असेंबली के अंदर 200-342 लोटों का इलेक्शन कराया ना, 174 लोटों का। तहरीक इंसाफ से यार, असेंबली के अंदर 174 लोटे का इलेक्शन हो सकता है। हम कहते हैं भाई सुरवाम का इलेक्शन कराओ, वो कहते हैं नहीं हम 174 लोटों का कराएंगे। पता क्यों? क्योंकि इमरान खान 7 सीटों पे खड़ा होता है ना, एक धांधली से हराई जाती है तो 6 जीत जाता है। और जीतता कौन है? जिसने असेंबली में नहीं जाना, सबको पता है। इसका मतलब सिर्फ उसके नारे को वोट पड़ गया, उसकी सोच को वोट पड़ा। मुखालिफ कैंडिडेट घरों घरों जा रहा है, धड़े तोड़ रहा है, एक महल्ले जा रहा है, दूसरा महल्ले जा रहा है,
और इमरान खान सिर्फ अपने नजरिए पे जीत जाता है, अपने बयानिए पे जीत जाता है, अपनी सोच में जीत जाता है। अभी तहरीक इंसाफ मजीद ब्रिजिंग करेगी या खान साहब अपने स्टेटमेंट सर हमारी फौज है, मेरी फौज है, ये मुल्क मेरा है, हर इदारा मेरा है, हम सबका है, चंद लोगों की सोचों में फर्क है। अभी भी तहरीक इंसाफ के लोग, सारी टीम, खान साहब समेत वो आग ज्यादा भड़काएंगे या उसको ठंडा करने वाले लोग भी हैं? मैं कहता हूं आप ना, हमारा भी बहुत फौजियों से ताल्लुक है, फौजी हमारे हैं, हम फौजी, मैं खुद फौजी हूं, मैं पाकिस्तान का एक फौजी हूं, पाकिस्तान का एक मुहाफिज हूं। आप राय ले लें, बहुत सारों की डिफरेंट राय भी है, ऐसा नहीं है कि सारे बेसिकली सबको समझ आ रही है कि गलत डगर पे जा रहा है काम। खान साहब पावर में आके एजेंसीज को कहते थे कि आप वोट डलवाएं, वो कैमरे पे मान क्योंकि उनकी 3 जमातें उनकी थी, इत्तेहाद में 3 जमातें बैठी हुई थी, उनकी सुनती। तो ये मैनूवरिंग करना और जिसकी सुनने को तैयार है उसी की सुनाएंगे ना। एंड में इमरान खान ने तो कह दिया था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेता हूं, नहीं देते वो ना दो, आई डोंट केयर। उसने कहा ना, उसने कहा मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मेरी हुकूमत चली जाती है जाके, पॉलिटिकल सिनेरियो नहीं दिया ना, एनआरओ देना था ना मकसद, नहीं दिया। कुछ होते हैं पॉइंट ऑफ कंटेंशन, आप मुझे कहें पार्टी छोड़ दो मेरी तरीके से, मैं नहीं छोड़ूंगा, ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। आप कहते हैं इमरान खान को छोड़ दो, ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। आप मुझे कहते हैं यार जुबैर ऐसा करो, अभी नहीं कल बात करते हैं, मैं कहूंगा यार हाँ बिल्कुल ठीक। आप कहें यहां नहीं वहां मिलते हैं, मैं कहूंगा ओके ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं। यू अंडरस्टैंड? अच्छा, अब एनआरओ पॉइंट ऑफ कंटेंशन था, उसके अलावा तो वो सब पाकिस्तानी है यार, हमने मिलकर एक चीज को मुमकिन बनाना है। जो एफएटीएफ था उसके कानून को पास कराना था ना, एफएटीएफ के कानून से पूरा मुल्क इफेक्ट था, सिर्फ इमरान खान इफेक्ट नहीं होता था, गवर्नमेंट नहीं इफेक्ट होती, फौज भी इफेक्ट होती है, कारोबार इफेक्ट होते हैं, पूरे मुल्क की मईशत इफेक्ट होती है। उसमें कानून साजी थी जिन पे आज बगले बजा रहे हैं कि हमने पता नहीं क्या कर दिया, ये उसकी मुखालफत करते रहे, ऑन रिकॉर्ड ट्वीट्स हैं इनके। अभी अरशद शरीफ साहब के मामले में इमरान खान साहब जो कमीशन बनाए उसकी मावनत कर पाएंगे? जरूर करेंगे, हल करेगा, हर बंदा करेगा। या आपको लगता है कि इतना मवाद है उनके पास कि कोई रास्ता निकल सके? मैं एक बात बताता हूं, मेरा आपसे हलवा रहती है, ठीक है, आप एक जगह मेरे साथ कोई ना, खुदा ना खास्ता मेरे साथ एक हादसा हो जाए तो आपके पास कोई ना कोई होगा ना कि यार ये तो 2 दिन पहले मेरे से ये बातें कर रहा था। आपकी ड्यूटी है ना ये बताना कि मेरी से ये बात हुई थी। बिल्कुल है, बस गल मुक्ति। इसको हाइड करना वो होगी, बदनीति होगी। इस मामले में जो भी हाइड करेगा वो आप कह रहे हैं गलत बात है। बदनीति बताए, अरशद शरीफ बताए सच्चा पाकिस्तानी था कि नहीं? बहुत बड़ा आदमी था अरशद शरीफ, पाक फौज का दिफा करता रहा, पाकिस्तान के दिफाई इदारे का दिफा करता रहा, अपने कलम से जिहाद करता रहा, अपनी जबान से जिहाद करता रहा, अपने अमल से जिहाद करता रहा, पाकिस्तानी परचम को थामे खड़ा रहता रहा, हर मुश्किल महाज पे कवरेज करने का दिलेर आदमी था। अरशद शरीफ मुल्क से बाहर सिर्फ इसलिए नहीं गया था, अरशद शरीफ मुल्क से बाहर इसलिए गया था क्योंकि यहां पे उसकी आवाज बंद कर दी गई थी। मौत ने तो कहीं भी उसका साम पीछा करना था, उसकी आवाज बंद कर दी गई थी जिसकी वजह से वो यहां से गया। अभी तो शादरे से वापसी होगी सबकी, कल 11 बजे दोबारा शादरे कट, 11 बजे कल दोबारा शादरा इकट्ठे होना सबने। जब भी हमें खान बुलाएगा हम जाएंगे। जो हमारे साथ वाले साथी यहीं रुकेंगे रात, वो सुबह इंशाल्लाह दोबारा शादरा इकट्ठे होंगे। खान साहब हुकूमत में जाके बदल नहीं जाते? नहीं, तब्दीली नहीं आ जाती। खान के ऊपर इमरान खान है, नवाज शरीफ नहीं है, खान के ऊपर इतबार है। मैंने पीपल्स पार्टी छोड़ी है, बेनजीर का मैं गाड़ रहा हूँ, मेरी ट्रक के ऊपर तस्वीरें हैं मिर्जापा के साथ। मैडम साहब, मगर सरदारी को हम नहीं मानते, बिलावल को नहीं मानते। नहीं तो कब गाड़ रहे हैं आप? इन्होंने अपने नाना कब रहे? मैं एक 90 के बाद डेथ हुई, मैंने छोड़ी है पीपल्स पार्टी। 2007 के बाद छोड़ा? हाँ जी। तो गार्ड कितनी देर रहे आप? मैं बड़ा अरसा रहा हूँ, मैं 19 साल प्रदेश काटा मैंने दुबई में, इन की वजह से। आप क्यों गए दुबई? यहाँ पे लड़ाइयाँ होती थी हमारी इन लोगों के साथ, फायरिंगें होती थी, आपको बाहर जाना पड़ गया? बाहर जाना पड़ गया, नौकरी छोड़ी मैंने वापडा की सरकारी। आपने भी मारे होंगे ना कोई ना कोई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं।
क्या हाल है भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। क्या नई ताज़ी है जी क्या कह रहे हैं? क्या नई ताज़ी? मैंने कहा बस अल्लाह का करम है, आपके सामने है। हम आज़ादी के लिए निकले हैं, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए। आई लव यू खान जी, आई लव यू। ओके, मैं बहुत प्रोग्राम देखता हूँ आपका। मैं आपको टीवी से देख रहा होता हूँ। अच्छा क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफ़ी। रफ़ी भाई, आप किधर जा रहे हैं? हम खान के साथ जा रहे हैं। तो क्या करना क्या है? करेंगे इंशाल्लाह, ये हुकूमत को गिरा के आएंगे इंशाल्लाह। क्यों? क्यों का मतलब आपको पता है ना क्यों? आज़ादी लेनी है, आज़ादी, आज़ादी लेनी है, आज़ादी। अमेरिका ने जकड़ा हुआ है हम लोगों को, हमने आज़ादी लेनी है अमेरिका से। खान साहब अमेरिका से नहीं डरते? नहीं डरते, हम भी नहीं डरते। अमेरिका के बारे में मौक़िफ़ उनका लचक आई है थोड़ी वैसे? हाँ, नहीं आई, नहीं आई। नरम हुए हैं? नहीं आई, आपको पता है सारा। अच्छा, आपको सब पता है। फिर क्या चक्कर क्या है ये इतने? कहाँ जा कर रहे हैं? हम खान के साथ जा रहे हैं। साथ जा रहे हैं? तो वापसी कब है? आपने बताना है कि ये 300 आदमी था, 500 आदमी था, बताएं कितने आदमी थे? कितने आदमी थे? मुझे वो डायलॉग याद आ गया। तेरा क्या होगा कालिया? कितने आदमी थे? मुझे ये डायलॉग याद आ गया। अच्छा, ये तो खाना शाना खाया है? हम सुबह नाश्ता किया, अभी तक खाना नहीं खाया। फिर कैसे खाएंगे? खाएंगे अपने पल्ले से खाएंगे इंशाल्लाह, जितना टाइम मिलेगा। टाइम कब मिलेगा? ये तो आप इधर ही हैं अभी। ये नून लीग की बिरयानी नहीं है, जाके खाएंगे। ये नून लीग की बिरयानी नहीं है, हम अपने पास से खाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान के लिए निकले हैं। खान के लिए गोलियां भी खाएंगे, इमरान खान के लिए आए हैं। जल भी खाएंगे, गोलियां भी खाएंगे। इमरान खान जिंदाबाद, खान साहब। तो अभी तो शादरे से वापसी होगी सबकी। कल 11 बजे दोबारा शादरे इंशाल्लाह जाएंगे। 11 बजे कल दोबारा शादरा इकट्ठे होना सबने। जब भी हमें खान बुलाएगा हम जाएंगे। जो हमारे साथ वाले साथी यहीं रुकेंगे रात, वो सुबह इंशाल्लाह दोबारा शादरा इकट्ठे होंगे। खान साहब हुकूमत में जाके बदल नहीं जाते? नहीं, तब्दीली नहीं आ जाती? खान के ऊपर इमरान खान है, नवाज शरीफ नहीं है। खान के ऊपर इतबार है। मैंने पीपल्स पार्टी छोड़ी है, बेनजीर का मैं काट रहा हूँ। मेरी ट्रक के ऊपर तस्वीरें हैं मिर्ज़ा साहबा के साथ। मैडम साहब, मगर सरदारी को हम नहीं मानते, बिलावल को नहीं मानते। नहीं तो कब काट रहे हैं आप? इन्होंने अपने नाना कब रहे? मैं एक 90 के बाद डेथ हुई, मैंने छोड़ी है पीपल्स पार्टी। 2007 के बाद छोड़ा? हाँ जी। तो गार्ड कितनी देर रहे आप? मैं बड़ा अरसा रहा हूँ, मैं 19 साल परदेश काटा मैंने दुबई में, इन की वजह से। आप क्यों गए दुबई? यहाँ पे लड़ाइयाँ होती थी हमारी इन लोगों के साथ, फायरिंगें होती थी। आपको बाहर जाना पड़ गया? बाहर जाना पड़ गया, नौकरी छोड़ी मैंने बापला की सरकारी। आपने भी मारे होंगे ना कोई ना कोई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। फिर क्यों गए? बाबा बस इन लोगों से, बदमाश हैं ये लोग। तो बेनजीर साहिबा की कोई याद है कोई बात? मसलन कोई जहन में कोई बात हो? बहुत बातें याद है। कोई याद उनकी बताएं, शेयर करें। आप पूछे ना कौन सी बात पूछनी है। नहीं, आप जब उनके साथ थे। हम ट्रक के ऊपर जैसे हम ट्रक पे चढ़े, ऐसे हम उनके साथ ड्यूटी करते थे। जया बख्त भट्ट ग्वाल मंडी का, हम उनके साथ होते थे। वासफ अली शाह, ये सारे हमारे साथ होते थे पीपल्स पार्टी में। इनकी वजह से, सरदारी की वजह से हमने पार्टी छोड़ दी। अब खान को अपनाया हम लोगों ने। खान अच्छा आदमी है, मुल्क के लिए अच्छा है, और मिर्ज़ा साहबा भी मुल्क के लिए अच्छी थी। खान हमारी नस्लों का सोच रहे हैं। बीबी साहिबा भी सोचती थी इंशाल्लाह। तो जब उनकी शहादत हुई तो आप दुबई थे? मैं दुबई था, दुबई में मैंने जनाजा पढ़ा। 6 दिन मैं ड्यूटी पे नहीं गया, मेरा वहाँ पे पर्स चोरी हो गया, नहीं मिला। पीपल्स पार्टी के लीडरों को मैंने बताया, कहते हम क्या करें, फिर भी मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा डिजिटल पर्स है, खुद पहुँच गया अब तक? शारजा से मिला, शारजा से। खाली होगा ना? खाली, कागज मिल गए, लाइसेंस मिल गया। असल बात कागज ही है ना? हाँ जी, मुल्किया मिल गया। जो थोड़े बहुत दिनार या रियाल होंगे वो तो चले, हो गए, वो तो और बात है। डॉलर भी गए। अच्छा, डॉलर? हाँ जी। अमेरिका वालों ने हमें नहीं ना डॉलर दिए, इन लोगों को दिए डॉलर, और हमें जरूरत भी नहीं इनके डॉलरों की। तुम्हारा कार्ड था, कार्ड दिखाया अपना। कार्ड कौन सा? कार्ड था आपके पास, बेनजीर का कार्ड है इनका। इनके पास बेनजीर का जो कार्ड का उनका कार्ड है इनका, अभी तक इन्होंने अभी संभाला हुआ है कार्ड। कौन सा कार्ड? इनकी दुकान इमरान खान, इनकी दुकान नून लीग का जो पंजाब का हेड ऑफिस है ना, उनके सामने दुकान थी इनकी। दिखा सकते हैं आप?
अभी भी मैं लाइक करता हूँ इनको। बड़ी खूबसूरत तस्वीर है आपकी। इनको नहीं, ये जवानी की तस्वीर है। जवानी बर्बाद की इन लोगों के लिए। शूट बाय वासिफ अली शाह साहब, जी हाँ, जनरल सेक्रेटरी थे उस वक्त, जी हाँ, है ना। इनकी दुकान जो पंजाब का हेड ऑफिस था ना मुस्लिम लीग और डेविस रोड में, उनके सामने इनकी दुकान थी। इनके पान साहब आप कहाँ हैं? अब खत्म, आप दुबई चले गए थे। सब वहाँ के बाद चले गए। तो अभी आप शाहदरा जाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर इस्लामाबाद जाएंगे। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। जब तक खान इस्लामाबाद में पिंडी में रहेगा हम उसके साथ रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।